इस अंक में हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में, और पुरुषों की एक ऐसी समस्या जो कि गुप्त रोगों की श्रेणी में आती है। अधिकांश लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं, सलाह नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में घुटते रहते हैं वो अंदर अंदर, जिसकी एक समस्या होती है जैसे कि वीर्य पतन। इसमें बहुत सारी अलग अलग इसके रूप भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, गुप्त रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनकी वजह होती है, और उससे शरीर में गिरावट कैसे आ जाती है? देखिए, लड़की जब 10 साल से 12 साल के अंदर आती है तो उसका मासिक धर्म चालू हो जाता है, उसकी खुराक पर निर्भर जी। और लड़का जब 14 साल से ऊपर पांव रखता है तो उसका वीर्य बढ़ना शुरू होता है। और उस उम्र में यदि कोई गलत स्टेट में बच्चा चला गया तो शादी के बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। औरत के पास जाने से पहले वो डिस्चार्ज होता है। और किसी किसी को तो ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी में चल रहे हैं और थोड़ा सा किसी शरीर से टच हुआ तो डिस्चार्ज हो गया। अब ये 3 किस्म के आदमियों को ज्यादा होता है। एक तो बचपन पे किसी ने हस्त मैस्त में सिखा दिया, सबसे गंदा रोग। दूसरा है कि किसी औरत ने अच्छा नौजवान देख के छोटे बच्चे से शरीर संबंध बना लिया, उसको रोग होता है। तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है कि नशे के अंदर आपने नारी से संबंध बनाया और फिर रिकॉर्ड करने के लिए आपने गलत चीजें खाई। वो चीजें इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती हैं। क्योंकि मैं नारी वैद हूं, मुझे जो नब्ज में मिलता है मैं साफ बोल देता हूं कि भैया आपने इस टाइम पे गलती की है, तो ये सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। अब आपने चाहे किसी भी कारण से अपने वीर्य को पतला किया है, उसको गाढ़ा करने के लिए 20 ग्राम नीम के पत्ते ताजे, 50 ग्राम गाय के घी में अच्छी तरह भूनने हैं और इस घी को छान लेना। ये घी आधा सुबह आधा शाम को आपने गाय के दूध के साथ लेना। इसमें मीठा वगैरह कुछ नहीं मिला। और खाना खाने के 3 घंटे बाद लेना ये, रात को। दिन में खाली पेट लेना सुबह। और इसके लेने के बाद कम से कम आपको आधे घंटे तक घूमते रहना, चाहे सैर करें आप, चाहे मकान की छत पर ऐसे घूमते रहें। उसके बाद ताजे पानी से पांव धो करके सब आसन लेट जाना और आंखों में शुद्ध शहद है तो उसकी एक एक सिलाई लगानी, जैसे सुरमा लगाते हैं, और सो जाएं। तो इससे 3 महीने में आपका शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे एक मजबूत पत्थर होता है। और जो आपके बीमारी से हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी, परंतु जब तक आप कंट्रोल से चलेंगे। यदि आप कंट्रोल से बाहर चलेंगे तो फिर आपको 6 महीने साल के बाद फिर वही बीमारी पैदा हो जाएगी जिससे आप निकले थे। हमेशा 15 दिन में 1 या 2 बार जाना चाहिए औरत के पास। ये नहीं कि रोज आप औरत के पास 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर का नाश कर रहे हैं और कुछ नहीं। 15 दिन में, हफ्ते में आप 1 बार जाते हैं तो आपको इतना नुकसान नहीं होता। जब ज्यादा जाते फिर नुकसान होता है। और आजकल देखा होगा कि 35-40 साल की उम्र होती है और ऐसे लगने शुरू हो जाते हैं जैसे आप 70-80 साल के हैं। वो सब वीर्य की कमी से है। जितना वीर्य किसी का शरीर में गाढ़ा होगा उतने शरीर पे चमक होगी, और जितना वीर्य उनका पतला होगा उतना ही सिर पे मुरझायापन होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि
इन चीजों से आपका वात रोग बढ़ जाता है। जी। और वात रोग और पित्त रोग जिसका बढ़ जाता है उसको जितनी मर्जी खुराक दे खुराक नहीं लगती। वो दिन पर दिन हड्डियों का ढांचा रहता है, उसके चेहरे पर नूर नहीं आता। परंतु जो मैंने आपको नीम के पत्ते 20 ग्राम 50 ग्राम गाय के घी में जला करके पत्तों को उसको छान लें, आधा घी सुबह आधा घी शाम को लेते 3 महीने में जाकर शरीर स्टील बन जाता है। जी। परंतु खान पान पे ध्यान देना, इसमें गेहूं की रोटी कम से कम, चना, सोयाबीन, सिंघाड़ा, चुलाई, मूंग मोठ, बाजरा और मक्का, ये अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा भी ले सकते हैं। और आटा पिसाना आपने शनिवार को, और इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के और 85 ग्राम अलसी भून के जरूर मिलानी। इसका आटा भी आपने ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे रेता होता है सरकता हुआ। और जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद करके फिर खुले पानी में रखना है। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें। दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना। और जब दाल सब्जी आप पका रहे हैं तो उसमें काला नमक या सिंधा नमक, हल्दी इसके साथ उबालना है। और मसाले के तौर पे आप बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंठ, जीरा, सौंफ, अजवाइन, ये सारी चीजें लेकर के कूट के पीस के किसी भी डिब्बे में रख लें। जब खाने लगे तो चुटकी भर डालना। अब इस ढंग से यदि आप खाएंगे तो जिसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है, 1 महीने में उसमें ऐसे चमक आएगी जैसे गुलाब की कली सुबह ओस की किरणों पड़ने से सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो मोतियां जैसी चमकती है, ऐसे चमक चेहरे पे आती है। तो ये चमक, ये जो प्राकृतिक की जो एक चेहरे की रौनक है, ये आपकी बिल्कुल लौट कर आ सकती है। लेकिन इसके पीछे हमें बहुत सी अपनी मेहनत करनी होगी और सबसे जरूरी है सावधानी रखनी होगी। यदि आप युवा हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे आपके शरीर में कोई हानि हो या आपको बाद में उसके लिए पछतावा करना पड़े। तो यदि हम अपने ऊपर यदि नियमित संयम रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो यकीनन हम अपने जीवन को भी अच्छा करेंगे, अपने चरित्र को भी अच्छा करेंगे। और यदि हम मर्यादित जीवन नहीं जीते हैं तो ऐसे में हमारा चरित्र हनन तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी हमें उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और खास तौर पर कार्यक्रम जो भी अभिभावक देख रहे हैं और जिनके बच्चे 12 वर्ष से ऊपर होने वाले हैं, 13 वर्ष 14 वर्ष या एक युवा अवस्था की ओर वो बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे में अभिभावकों का, माता पिताओं का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चे के साथ, बच्ची के साथ दोस्ताना माहौल बनाए और एक मित्र की भांति उसको अच्छा और बुरा दोनों चीजों को ठीक प्रकार से समझाएं। उनको कौन सा किस रास्ते पर चलना है, किस तरीके से मर्यादित रहना है, वो अभी से आपको सिखाना बहुत जरूरी है। संस्कार, हर घर में संस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जरूर जोड़ें, क्योंकि जो भी अध्यात्म से बच्चों को शुरू में ही जोड़ देते हैं, ऐसे बच्चे अपने पूरे जीवन को मर्यादित और व्यवस्थित तरीके से जी पाते हैं और जिससे हमारे देश, हमारे समाज की रक्षा होती है और एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो ऐसे में आप हमारे इस कार्यक्रम में यदि जुड़ना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मैं बॉम्बे से नाजनी बोल रही हूँ। कहिए, अपना सवाल बताएं। जी बाबा, मुझे ना वो हाइपरथायरॉइड हो गया है और उसकी वजह से मुझे कमजोरी बहुत लगती है। जी देखिए बेटा, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, छना आटा, धुली हुई दालें, यह है इस बीमारी की जड़ें। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। जो दवाइयाँ देते हैं थोड़ी देर के लिए शरीर को सुन्न करती हैं, वो घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना आपने टेस्ट रिपोर्ट लानी, न कोई कागज पत्र लाना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपके अंदर कमियां पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो थायराइड की दवाई दी जाती है, दिन में 4 बार लेना पड़ता है, एक चमचे एक रात को लेना पड़ता है। उसके ऊपर 1 घंटा पानी नहीं पीना। आपका थायराइड चाहे कितना भी बड़े से बड़ा 1 महीने में नॉर्मल आ जाता है, 0.5 जो हमें चाहिए। न इससे फालतू होगा न इससे कम।